हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेशनल फायर में। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा धर्म वर्सेस विज्ञान की। धर्म और विज्ञान से संसार के 800 करोड़ लोगों का घनिष्ठ संबंध है, जिसमें लगभग 700 करोड़ लोग धर्म के भीषण चक्रवात में घूम रहे हैं और 100 करोड़ लोग कम ज़्यादा विज्ञान से संबंध रखते हैं। इस संसार का इतना विकास उन्हीं 100 करोड़ रेशनल वैज्ञानिकों की सोच का परिणाम है। धर्म ने अपने खूनी पंजों से हमेशा विज्ञान का खून बहाया। 400 वर्ष तक विज्ञान का धर्म के साथ खूनी संघर्ष छिड़ा। विज्ञान द्वारा संचालित क्रांति से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव भारत को छोड़कर पूरे संसार में लगभग सभी देशों में पड़ा। भारत में वैज्ञानिक क्रांति को धर्म ने पनपने ही नहीं दिया। ईश्वर को मानने के 3 सिद्धांत, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का संसार पर दैवी शासन, ईश्वर का मनुष्य जाति पर नैतिक शासन, वैज्ञानिक क्रांति ने इन तीनों को चुनौती दी। धर्मों में इतनी शक्ति नहीं है कि वह विज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सकें। धर्माधिकारियों ने स्वर्ग, नर्क, जन्नत और जहन्नम की इतनी बेहतर कल्पना करके फंसाया है कि मानव अपना वर्तमान विकास भूलकर उसी कल्पना लोक के सपने देखता रहता है, जहाँ जिंदा जाता नहीं, मरने के बाद वापस आता नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह का काल्पनिक जाल बुना गया है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार जीवित जंतुओं की करीब 87 लाख प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से बहुत की पहचान अभी बाकी है। यह पर्याप्त आंकड़ों से बहुत कम है। सभी प्रजातियों की पहचान करने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। मानव को छोड़कर किसी भी जीव को ईश्वर की जरूरत पड़ती ही नहीं। केवल अकेला मानव ही है जिसे स्वर्ग नरक की झूठी सुखद कल्पनाओं में फंसाकर उसका सुनहरा वर्तमान भी बर्बाद कर दिया गया है। मानव को स्वर्ग और जन्नत का ऐशो आराम का मस्त आईना दिखाकर सब कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन आप किसी बंदर को विश्वास नहीं दिला सकते कि अगर वह आपको एक केला दे दे तो उससे बंदरों के स्वर्ग में 50 दर्जन केले मिलेंगे। ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार कल्पना, फिक्शन, खतरनाक ढंग से गुमराह केवल मनुष्य को ही किया जा सकता है। जिन सुपर वैज्ञानिकों ने मानव जीवन को सरल बनाया, उन्हीं को धर्म के ठेकेदारों ने कठोर यातनाएं देकर जिंदा जलाकर मार डाला। ऐसे अनेकों तर्कवादी वैज्ञानिक हुए जिनकी हत्या धर्म के खूनी पंजों ने किया है। जियोर्दानो ब्रूनो 16वीं सदी के प्रसिद्ध इटालियन दार्शनिक खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और कवि थे। उन्होंने खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया, वह भी उस समय जब यूरोप में लोग धर्म के प्रति अंधे थे। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। ब्रूनो ने कोपरनिकस के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि आकाश सिर्फ उतना नहीं जितना हमें दिखाई देता है, वह अनंत और इसमें असंख्य विश्व हैं। धर्म के प्रति ब्रूनो का विचार था कि धर्म वह है जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी आपस में एक दूसरे के धर्म के बारे में खुलकर चर्चा कर सकें। महान खगोलशास्त्री जियोर्दानो की धारणा थी कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड अनंत व अथाह है और हर तारे का वैसा ही अपना परिवार होता है जैसा कि हमारा सौर परिवार है। सूर्य की तरह हर तारा अपने परिवार का केंद्र होता है। ब्रूनो का मत था कि धरती नहीं, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। जियोर्दानो ब्रूनो बड़े निर्भीक और क्रांतिकारी विचार वाले थे, इसलिए चर्च के पादरियों का विरोध भी उन्हें डरा न सका। ब्रूनो जीवन भर चर्च की कठोर यातनाएं सहते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 8 वर्ष जेल में बिताए, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें हारता न देखकर 17 फरवरी 1600 ईस्वी को धर्म के ठेकेदारों, तत्कालीन पोप और चर्च के पादरियों ने खुले आम रोम में भरे चौराहे पर ब्रूनो को खंभे से बांधकर जला डाला। ब्रूनो ने हंसते हुए जलना स्वीकार किया, लेकिन वह अपने तथ्यों और निष्कर्षों पर अडिग रहे। उनके चेहरे पर डर या पश्चाताप का कोई एहसास नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया उनकी खोज को सत्य मानेगी। अंत में सत्य की जीत हुई और विश्व ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार कर ही लिया। ब्रूनो के जीवन काल में ये तथ्य लोगों को समझ में नहीं आया और उनका पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के बाद यह सिद्ध हो गया कि सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। ब्रूनो की मृत्यु को लगभग
ब्रूनो की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद हमारे सौर मंडल के 7वें ग्रह यूरेनस की खोज हुई। विज्ञान का पूरा लाभ धर्म ने उठाया। विज्ञान ने लाउड स्पीकर बनाया तो धर्मों ने अपने प्रचार का माध्यम बनाया। विज्ञान ने मुद्रण यंत्र बनाया तो धर्मों ने अपने ग्रंथों को इससे छपवा कर प्रचारित किया। बिजली के आविष्कार से अपने स्थानों को आलोकित किया। कपड़े से धर्म ने अपने प्रचारकों को अच्छे वस्त्र पहनाए। कार, एरोप्लेन, बाइक, मोबाइल यात का पूरा लाभ लेते हुए भी धर्म विज्ञान की हत्या करता रहा। उसी दौरान 15 फरवरी 1564 को पीसा इटली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो को भौतिक शास्त्र में रुचि थी। इसका श्रेय अरस्तु के सिद्धांतों को दिया जाना चाहिए। उसके वैज्ञानिक सिद्धांत 300 साल ईसा पूर्व से ही सर्वसम्मत और अकाट्य समझे जाते थे, पर जब गैलीलियो ने यह सिद्ध कर दिया कि अरस्तु के सिद्धांत गलत हैं, तब सनसनी फैल गई। उदाहरण के तौर पर अरस्तु ने यह माना था कि यदि किसी भारी और किसी हल्की वस्तु को एक साथ एक सी ऊंचाई से गिराया जाए तो भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे गिरेगी। गैलीलियो ने इस मत का खंडन करने के लिए एक ऊंची मीनार से तोप के 2 गोले नीचे गिराए, जिनमें से एक 100 पाउंड का था और दूसरा 1 पाउंड का। यह देखकर दर्शकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि दोनों ही गोले पृथ्वी पर एक साथ गिरे। फिर भी किसी का यह साहस नहीं हुआ कि वह यह कहे कि अरस्तु का गतिभार का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। जब यह बात धर्मगुरुओं तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अरस्तु का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। इस घटना के थोड़े समय बाद आकाश में एक नया तारा दिखाई देने लगा। यह भी अरस्तु के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध था। अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड में कोई नई सृष्टि नहीं हो रही है और ब्रह्मांड का रूप अनाद काल से इसी प्रकार एक साथ चला आ रहा है। इस बात को गैलीलियो ने जोरदार शब्दों में नकारा। उसका मत था कि सृष्टि प्रतिपल जन्म ले रही है। 1608 में लिप्रेसी नामक एक डच ने पहली दूरबीन बनाई थी। 1609 में गैलीलियो ने संशोधित दूरबीन का आविष्कार किया और ग्रहों तथा नक्षत्रों को एक नए रूप में देखा। सैकड़ों व्यक्ति गैलीलियो के विचार सुनने के लिए एकत्र होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि लंबे लाल बालों वाला यह व्यक्ति एक क्रांति ला देगा। लेकिन चर्च को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब गैलीलियो ने यह प्रचार आरंभ कर दिया कि टालेमी और अरस्तु का कथन सही नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। इसके विपरीत उन्होंने कोपरनिकस के विचारों को सही ठहराया जो धर्म ग्रंथों के विपरीत माने जाते थे। इस बीच गैलीलियो की प्रथम पुस्तक 2 प्रमुख सिद्धांतों का विवाद सन 1632 में प्रकाशित हुई तो आग सी लग गई और गैलीलियो पर लंबा मुकदमा चला और यह निर्णय दिया गया कि गैलीलियो अपना दोष स्वीकार कर धर्म विरोधी प्रचार बंद करे या मौत के लिए तैयार हो जाए। धर्म के ठेकेदारों ने निम्नलिखित लेख लिखकर गैलीलियो को तंग करके धोखे से उस पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। धर्मगुरु विजयी मुस्कान लिए अपने स्थान से उठा और उसने गैलीलियो को उसकी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया। लेकिन गैलीलियो से रहा ना गया और उसने कहा, लेकिन घूमती पृथ्वी ही है और मैं आप उसे घूमने से नहीं रोक सकते। गैलीलियो के हस्ताक्षर वाले धोखे से बनाए गए इस क्षमा पत्र को विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक तौर पर पढ़कर सुनाए जाने का आदेश जारी किया गया। उसकी पुस्तक के प्रकाशन से किसी भी प्रकार संबद्ध लोगों को दंडित किया गया। 7 वर्ष कैद में रहने के बाद बूढ़े गैलीलियो को छोड़ दिया गया, परंतु घर में नज़र बंद कर दिया गया। वह सख्त बीमार था, उसे फ्लोरेंस ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। धर्मगुरुओं का आदेश था कि इससे सख्ती बरती जाए। 5 वर्ष बाद उसे फ्लोरेंस ले जाने की अनुमति दी गई, परंतु वहां भी उसे घर में नज़रबंद रखा गया और उसके मित्रों के मिलने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान गैलीलियो एक तरह से अंधा हो गया। अब वह आकाश में ग्रहों को देख सकने के आनंद से वंचित हो गया। आँखों की ज्योत से रहित गैलीलियो बुढ़ापे के कारण वैसे भी बहुत कमज़ोर और असहाय हो चुका था। गति के नियमों लॉज ऑफ मोशन पर अपने सिद्धांत लिपिबद्ध किए। पांडुलिपि को उसके मित्रों ने चोरी छिपे हॉलैंड पहुंचाया, जहां उसे 1638 में प्रकाशित करवाया गया। अंतिम वर्ष में गैलीलियो पूरी तरह बहरा हो गया था, फिर भी वह प्रतिघात की शक्ति के बारे में खोज कर रहा था। 1642 में 78 वर्ष की आयु में, जिसमें 12 वर्ष उसने इंक्विजिशन कैदी के रूप में बिताए, गैलीलियो का 8 जनवरी को देहांत हो गया। परंतु धर्मगुरुओं ने उसे न तो वसीयत करने की अनुमति दी और न पवित्र की गई भूमि में उसे दफनाने
दिया गया। उसके मित्रों व शुभ चिंतकों को उसका स्मारक बनाने तक की अनुमति नहीं दी गई। इस तरह एक महान योद्धा और वैज्ञानिक धर्म की बलिवेदी पर शहीद हो गया। धर्म और धर्मगुरुओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। वह भी शताब्दियों तक कि लोग धरती को स्थिर माने, कि सूर्य को चलता हुआ माने। इसके लिए हर संभव अत्याचार विज्ञानियों पर किया गया, उन्हें जीवित जलाया गया। इस घोर अत्याचार को ईश्वरीय समर्थन प्राप्त होने का दावा किया गया, परंतु आज प्राथमिक विद्यालय का हर बच्चा यही रटता है कि धरती घूमती है और सूर्य स्थिर है। ये धर्म के झूठ और विज्ञान के सत्य का मुंह बोलता प्रमाण है। धर्म को विज्ञान का दुमछल्ला बनाकर कहा जाता है कि धर्म विज्ञान सम्मत हो गया है। जो धर्म कभी विज्ञान को आदेश देता था, वो आज उसके पीछे घुटनों के बल चलने को मजबूर है। धर्म डार्विन, ब्रूनो, गैलीलियो याद अनगिनत विज्ञानियों, असंख्य नास्तिकों पर किए गए निर्दय अमानवीय अत्याचारों का दंड भोग रहा है और घोषित कर रहा है कि वह सही थे, सही थे, सही थे। और आज यही कारण है कि धरती को स्थिर और सूर्य को चल कहने वाला व्यक्ति पागल खाने पहुंचाने के लायक समझा जाता है। विज्ञान सुख सुविधाएं जुटाता था और धर्म उसका भरपूर उपयोग करता था। अतः धर्म को कभी ध्यान ही नहीं आया कि विज्ञान नास्तिक है, विज्ञान ईश्वर रहित है। परंतु ज्यों ही विज्ञान ने सुख सुविधाओं के साथ साथ भौतिक तथ्यों के आलोक में अपना नया दर्शन पेश करना शुरू किया, तो धर्म के तोते उड़ गए और उसने विज्ञान को मानवता का परम शत्रु घोषित करके विज्ञानियों, तर्कवादियों को सर्वनाश करने का बीड़ा उठाया। ये अलग बात है कि उसे आज लेने के देने पड़ गए हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें और अंत में कहूँगा, भारतीय बनो, केवल भारतीय बनो। Thanks for watching.